साथियों नमस्कार। मार्च और अप्रैल का महीना वैसे तो भारत के अंदर त्योहारों और उत्सव के लिए जाना जाता है, लेकिन इस अप्रैल महीने के शुरुआत के साथ ही एक और उत्सव और एक और त्यौहार जो है देश के अंदर जोर शोर से मनाया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस त्यौहार के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस त्यौहार से देश के यानी भारत के हर गार्जियन का सरोकार है, जिनके बच्चे जो है अपने भविष्य को तराशने के लिए स्कूल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, या तो फिर उनका बच्चा जो है एक क्लास से उठकर दूसरी क्लास की ओर जाता है। यहीं से ये उत्सव की शुरुआत होती है और इसका महीना होता है मार्च और अप्रैल का। हम बात कर रहे हैं साथियों कि जिस तरीके से सरकार एनईपी को लेकर के जो है देश के अंदर काम कर रही है, नई शिक्षा प्रणाली 2020 को लेकर के काम कर रही है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर जो है हमारी देश की सरकार जो है गंभीरता से कार्य कर रही है और इसको लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक जो है हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आखिर हम इस बीच में इस उत्सव की बात क्यों कर रहे हैं? इस उत्सव की बात होना लाजमी है, क्योंकि इस उत्सव से जो है भारत के हर गार्जियन का नाता है, भारत के हर बच्चे का नाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना जो है स्कूलों में एडमिशन का होता है और ऐसे में बहुत बड़ा खेल जो है किताबों, स्कूल के ड्रेस, बैग, स्कूल शूज़ और ड्रेस को लेकर के जो है किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपका बच्चा जिस समय स्कूल में नए दाखिले के लिए जाता है तो उसको एक बुक लिस्ट दे दी जाती है। साथ में बहुत से स्कूल ऐसे पड़े हुए हैं जो कहाँ से ड्रेस खरीदना है इसकी भी पाबंदियाँ लगाते हुए कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह जो है गार्जियन को दे देते हैं। तो सरकार आखिर इस पे नज़र क्यों नहीं रखती है? क्योंकि बुक सेलर और ये स्कूल दोनों मिल करके जो है कॉपी और किताबों का खेल जो है हर साल इसी तरीके से खेलते हैं और इसका सारा दबाव जो है इस उत्सव के पीछे का सारा दबाव जो है गार्जियन के ऊपर चला आता है। साथियों, आपको बारीकी से बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या होता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एक बड़ी कंपनी के साथ मिल करके हम इस पे काम कर रहे थे और देखना चाहते थे कि आखिर किस तरीके से जो है बड़ी कंपनियां यानी जो पब्लिशर हैं वो किस तरीके से स्कूलों तक पहुंचते हैं और उनके बीच में किस तरीके से ये सौदा तय होता है। हालांकि कोई भी स्कूल इस मुद्दे पे आकर के सामने नहीं बोलेगा, कोई भी पब्लिशर आकर के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन ये खेल होता है। साथियों, सबसे पहले जो है जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो पब्लिशर होते हैं, वो मार्केट के धुरंधर और एक्सपर्टों को जो है बहुत पहले से ही मार्केट के अंदर उतार देते हैं और ये मार्केट के एक्सपर्ट और धुरंधर जो होते हैं स्कूलों का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी कंपनियों की किताबों को लेकर के, यानी ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे वो अपनी किताबों को लेकर के स्कूलों में जाते हैं और अपनी कंपनियों की वाहवाही करते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटिव और स्कूल के बीच में ये मसौदा तय होता है कि आप कितने % तक हमको जो है इस पे डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट के नाम पर ये खेल शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में आपसी सहमति बनती है और आप सुन करके चौंक जाएंगे। इस बीच का परसेंटेज जो होता है किताबों का वो 30 से लेकर के 60-70% तक का होता है। यानी आप अगर 100 रुपये की बच्चे की किताब खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि उसका 30% से 70% जो है पब्लिशर जो है वो स्कूल तक पहुंचा देता है। लेकिन इसमें एक और खेल शामिल होता है तब जब इसमें बुक सेलर शामिल होता है। बुक सेलर कौन होता है? जो अपने दुकानों पे इन बड़ी बड़ी कंपनियों की किताबों को रख करके बेचता है, वो भी इसमें परसेंटेज का खेल करता है और पब्लिशर की तरफ से 5 से 10% का शेयर जो है उसको भी मिल जाता है। लेकिन शायद गार्जियन को ये पता नहीं होता है कि जो किताब वो 100 रुपये में ख़रीद रहा है उसका दाम एक्चुअली में क्या है, 30% तक जो है पब्लिशर के पास पहुंचता है, यानी 70% का खेल जो है बीच में हो जाता है। लेकिन इस पे सरकार किसी भी तरीके की प्लानिंग नहीं कर रही है कि बच्चों के स्कूल में जो ड्रेस हैं, जो उनके जूते हैं, उनके बैग हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है स्कूल जो है लगातार जो है पाबंदियां लगा देती हैं। चाहे देश के अंदर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो या फिर आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हो, इस तरह की तमाम पाबंदियां लगाते हैं कि
किताबें आपको खरीदनी है तो किस बुक सेलर के यहाँ से जा कर के मिलेगा, ड्रेस आपको लेना है तो किस दुकान से आपको मिलेगा, जूते खरीदने हैं तो किस दुकान से आपको जूते मिलेगा। इस तरीके के पाबंदियों के साथ जो है गार्जियन को इस उत्सव में, इस खेल में जो है बांध दिया जाता है। और मजबूर गार्जियन भी क्या करता है कि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के जो है चिंतित रहता है। वो दुकानों पर पहुँचता है और एमआरपी पे जो है पूरी किताब को जो है दुकान से खरीद लेता है। एमआरपी पे जा कर के जो है अपने बच्चों के लिए ड्रेस को खरीदता है। एमआरपी पे जा कर के जो है वो अपने बच्चे के जूते और मोजे को खरीदता है। इसका महीना ऐसा होता है जिसमें तमाम तरीके के जो है इंश्योरेंस जो है होते हैं, तमाम तरह के फाइनेंशियल काम होते हैं और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर उसकी किस्तों को जमा करने को लेकर के एक प्रेशर होता है। लेकिन साथ में अप्रैल के महीने में एक नया खेल शुरू होता है, उसके साथ में एक उत्सव के रूप में शुरू होता है जब वो अपने बच्चे को दाखिला दिलाने के लिए स्कूल के दरवाजे पे दस्तक देता है। या तो उसका बच्चा जो है एक क्लास से ऊपर उठ करके दूसरी क्लास की ओर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे को देश के अंदर कौन उठाएगा? क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे पे बात करता है कि सरकार को जो है कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। तो मुंहमांगा जो है कमीशन आखिर स्कूल वालों को क्यों देते हैं, या तो फिर अंदरूनी तौर पे सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराती है। पब्लिशर और स्कूल के खेल में बीच में शामिल हो जाता है बुक सेलर। वो अपनी दुकानों से किताब को बेचता है और 5-10% का कमीशन वो भी साथ में लेकर के चला जाता है। लेकिन गार्जियन को इस बात का पता तक नहीं चलता है कि इस पूरे खेल में जो है 3 तरीके के लोग इस पूरे खेल में शामिल होते हैं और हर गार्जियन के खिलाफ जो है इस तरीके का खेल जो है देश के अंदर खेला जाता है। दरअसल साथियों, एनईपी का मुद्दा देश में इसलिए गरमाया हुआ है इस समय कि सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी लाने के बाद जो है कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ 3 कोर एजेंडों पे काम कर रही है। उनका पहला एजेंडा है केंद्रीकरण, दूसरा है व्यवसायीकरण और तीसरा है सांप्रदायिकरण। सोनिया गांधी ने कहा कि हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की शुरुआत ने सरकार के वास्तविक मंसूबे को छिपा दिया है। कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कि भारत की शिक्षा नीति में, यानी भारत के एजुकेशन सिस्टम में कमीशन खोरी हावी है, जो स्कूल से लेकर के पब्लिशर से लेकर के बुक सेलर तक के बीच का ये खेल जो है, जिस तरीके से गार्जियन के साथ खेला जाता है, उसको लेकर के जो है विपक्ष की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा। लेकिन शायद सबको इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल जानकारी होगी कि 30 से लेकर के 70% तक का खेल जो है किताबों में कर दिया जाता है। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।